सम्यक प्रार्थना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। राइट। गौतम बुद्ध को लोगों ने कहा आप वैशाली चले, वहाँ पर अकाल पड़ा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अगर भरोसा करते हो तो मैं चलता हूँ। गाइड फिल्म में कितने लोगों ने देखी है? गाइड, उसमें भी है ना कि अकाल पड़ा है, तो देवानंद है, देवानंद साधु है, कहा कि आप चलेंगे तो बारिश हो जाएगी। पत्रकारों ने पूछा आपको विश्वास है कि आपके जाने से बारिश होगी? मतलब मेरे विश्वास का सवाल नहीं है, इतने लोगों का विश्वास है तो हो जाएगी। और वो जाता है और बारिश हो जाती है। तो गौतम बुद्ध वहाँ जाते हैं, भीषण अकाल पड़ा है, दरारें फटी हुई हैं, खेत सब कोई फसल नहीं। गौतम बुद्ध जाते हैं और 3 दिन के भीतर खूब बारिश होती है, सारे खेत खलिहान भर जाते हैं। गौतम बुद्ध से आनंद पूछता है कि चमत्कार हो गया, आपके आने से बारिश होगी, ऐसा कैसे संभव हुआ? गौतम बुद्ध ने कहा इसके बीज मेरे पिछले जन्म में है। पिछले जन्म में मेरी एक ही साधना थी, मैं जहाँ भी जाता था, नदी हो, पर्वत हो, पेड़ हो, चैत्य हो, विहार हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, एक पेड़ के नीचे भी अगर मैं बैठा तो मैं प्रणाम करता, मैं झुक जाता था। मैंने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया। अब खुदा मालूम कि वो कावा था कि बुद्ध खाना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना सर झुका दिया। सर का झुकना बड़ी बात है। और आनंद मेरे इसी कारण आज जो चमत्कार तुम देख रहे हो, ये जो झुकने की कला थी, ये झुकने ने मुझे इस जन्म में बुद्ध बना दिया। और आज जो ये चमत्कार देखते हो, क्योंकि झुक झुक के मैं मिट गया, मेरा मैं रहा ही नहीं, इसलिए मैं झुकने की जो ये अदा थी, झुकने की ये जो आदत थी, आज जो चमत्कार देख रहे हो उसके कारण झुकना बड़ी बात है। प्रार्थना झुकने की कला है। फिर भी जरा इसको ठीक से समझेंगे। असली बात है कि प्रार्थना के 2 अंग हैं। पहला अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। पहले जो है तुम्हारे पास प्रभु कृपा से मिला हुआ है, तो ग्रैटिट्यूड में धन्यवाद। ओशो कहते हैं अहोभाव प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना यहीं रुक नहीं जाती है, धन्यवाद उसका पहला अंग है, पूर्वार्ध है कि अहोभाव। क्यों अहोभाव में हो तो अब दूसरा अंग क्या है? तुम्हारा कोई उद्देश्य है, तो उसके लिए अकेले उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया, तो क्या अकेले गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई? क्या सारे देश का सहयोग, अटक से कटक तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, ट्रेन के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में घूम घूम करके जनसभाएं की, कहा कि आप लोग हमें सहयोग दें ताकि हम सब मिल करके भारत को आज़ाद करें। हमारा ऋषि कहता है सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ आवें, साथ पुरुषार्थ, सहवीर्यं करवावहै, सब मिलजुल करके हम पुरुषार्थ करें। संग गच्छध्वं संग बद्धध्वं, हम साथ चलें, साथ बोलें। सबका सहयोग मांगा ऋषियों ने, सबका सहयोग मांगा गांधी ने, तब जाकर के भारत आज़ाद हुआ। मालवीय जी ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, काशी विश्वविद्यालय, और जब तक 1 लाख रुपया रोज नहीं आता है तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। अब एक ब्राह्मण मरा जा रहा था, बिरला जी ने कहा कि जितना बाकी लोग सवेरे सवेरे दान की घोषणा करेंगे, बाकी 1 लाख में जो बच गया वो मेरी ओर से रहा। तब जाकर के मालवीय जी रोज़ नाश्ता कर पाए, और उस सहयोग से उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाया, काशी विश्वविद्यालय। तो प्रार्थना क्या है? अहोभाव के साथ
सहयोग का निवेदन प्रार्थना है। जो लोग सहयोग नहीं किसी का लेते हैं वे अहंकारी लोग हैं। अकेला चना भांग नहीं फोड़ता। इसलिए संतों को देखते हो, कोई भी भंडारा है कुछ नहीं है, उनकी कुटिया में 1 किलो चावल नहीं होता और भंडारा करने के पूरा गांव जवार आ जाओ, हम भंडारा करेंगे। कैसे करते हैं? सब लोगों को कहते हैं जिसके घर में जो जो कुछ भी ला सकता है, चावल दाल घी तेल जो भी सब्जी, सब गांव वाले सहयोग करते हैं, भंडारा होता है। तो प्रार्थना का मतलब अहोभाव से सहयोग का निवेदन प्रार्थना है। ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं सम्यक प्रार्थना। प्रार्थना असम्यक भी होती है और 99% लोगों की प्रार्थना असम्यक होती है। असम्यक प्रार्थना क्या है? एक युवक पहुंच गया हनुमान जी के पास, कहा हे हनुमान जी आप कृपा करिए, सहयोग करिए, हमारी शादी करा दीजिए। 1 दिन 2 दिन रोज जाने लगा तो 30वें दिन होते होते हनुमान जी गुस्से में आ गए। कहा अरे मूर्ख, अगर ये प्रतिभा और क्षमता मुझ में होती तो मैं अपनी शादी करवा देता। तो गलत जगह आ गया शादी कराने के। तो सही जगह का चुनाव करो कि प्रार्थना किससे करनी है और क्या करनी है, कहाँ जाना है। तो जनरली क्या करते हैं, हम हनुमान जी के पास पहुँच गए, क्या है हनुमान जी मेरा लड़का पास हो जाए। ठीक है। अब ये असम्यक प्रार्थना है। कोई लड़का पहुँच गया शिव जी के पास और कहने लगा हे शिव जी मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए। ये मूर्खता है, ये असम्यक प्रार्थना है। और सम्यक प्रार्थना तब क्या है? सम्यक प्रार्थना है कि मैं ये कार्य करने का मैंने संकल्प लिया है। गांधी जी ने सम्यक प्रार्थना किया, कभी नहीं कहा कि हे प्रभु भारत को आज़ाद करा दो, कभी नहीं कहा। लोगों से कभी नहीं कहा कि तुम लोग भारत को आज़ाद बना दो, तुम लोग मिलकर भारत को आज़ाद करो। बोले नहीं, ये मेरा संकल्प है कि भारत आज़ाद कराना है, तुम सब मुझमें सहयोग करो। ठीक है। असम्यक प्रार्थना और सम्यक प्रार्थना में अंतर क्या है? संत हमेशा सम्यक प्रार्थना करते हैं। संसारी बहुधा 99% असम्यक प्रार्थना करते हैं। असम्यक प्रार्थना के ओशो भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ हैं। सम्यक प्रार्थना के ओशो भी पक्ष में है, हम भी पक्ष में हैं। और हमारे साथ सारे संत पक्ष में हैं, सारे संत हमारे पक्ष में है सम्यक प्रार्थना। और सम्यक प्रार्थना सारे संतों के गुण है और असम्यक प्रार्थना संसारी का गुण है। परंपरागत प्रार्थना असम्यक है और संतों की प्रार्थना सम्यक है। परंपरागत प्रार्थना में जिम्मेदारी इष्ट की है, जिससे तुम मित्र है, मित्र की जिम्मेदारी है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे मकान बनाना है, तो तुम मेरा सहयोग कर, तुम मुझे 20 लाख दे दो। ठीक है। और अगर मित्र ने नहीं किया तो तुम नाराज हो गए। तुमने गणेश जी से प्रार्थना किया कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊं, हे गणेश जी ऐसा करिए, और गणेश जी ने नहीं किया, तुम सेकंड डिवीज़न आए तो गणेश जी पर नाराज हो गए। और सम्यक प्रार्थना का परिणाम है मित्र ने सहयोग नहीं किया तो मित्र पर नाराज हो गए, इष्ट ने सहयोग नहीं किया तो इष्ट पर नाराज हो गए, परमात्मा ने सहयोग नहीं किया तो परमात्मा पर तुम नाराज हो गए। क्योंकि असम्यक प्रार्थना में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की जिम्मेवारी जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो उस पर होती है, और सम्यक प्रार्थना में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है, बाकी लोग सहयोग करें न करें उनकी इच्छा है। समझ रहे हो दोनों डिफरेंस में? ये दोनों में डिफरेंस है। जिम्मेवारी अपनी लो, इसलिए शिकायत किसी से नहीं होगी। तुमने मित्र से कहा, मित्र ने कहा भाई मैं 20 लाख तो सहयोग नहीं कर सकता, 5 लाख का मैं सहयोग कर सकता हूँ। ठीक है।
किसी ने कह दिया कि नहीं मैं इसमें कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम नाराज़ नहीं होते हो, उसकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, कोई तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी होगी जिससे उसने सहयोग नहीं किया। हमारे एक मित्र थे जनरल मैनेजर कोल इंडिया में, वो भी थे, मैं भी था, तो वे आए एक बार मेरे पास, तो मैं उन्होंने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। उनकी कितना चाहिए आप? तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए चाहिए। हमने कब दोगे? तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में, तो एक एडवांस चेक दे दो, मैं अभी दे देता हूँ। तो जब वो आते थे, हमेशा नहीं आते थे, वो कभी कभी आते थे, लेकिन हार थक जाते थे, क्योंकि जब पहली बार आए तो उनके जाने के बाद कुछ मेरे मित्र आए, उन्होंने कहा कि वो शर्मा जी आए थे, कुछ पैसे तो नहीं मांगे? हम हाँ मांगे, आपने दिया तो नहीं? मैंने तो दे दिया। बोले कि गया, आपका पैसा गया। हमने कि नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करता, मैं सहयोग भी करता हूँ तो थोड़ा भविष्य देख कर सहयोग करता हूँ। और जब 1 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया तो फेयरवेल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने यहाँ बहुत लोगों के पैसे लिए हैं और मैंने किसी के पैसे नहीं लौटाए और न लौटाने का इरादा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सब जगह गया और अंत में सब लोगों ने मुझे निराश किया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने कभी निराश नहीं किया। मैं जब भी गया निश्चित रूप से उनसे मुझे सहयोग मिला, लेकिन मैं तब उनके पास जाता था जब कहीं से मुझे पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ पैसा लौटाने पड़ेंगे। हमने कहा अगर नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, अगले डेट का चेक इशू कर देंगे, मैं मांगने नहीं जाऊँगा। और वो ऐसा ही करते थे। तो हमेशा इस बात को समझ लेना कि सहयोग भी करो तो सम्यक ढंग से सहयोग करो, सम्यक ढंग से सहयोग करो, तो उसमें क्या होता है कि तुमको शिकायत नहीं होती, या तुमको ऐसा लगता है कि ये पैसा ना भी लौटे तो कोई बात नहीं, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे अफसोस नहीं होगा, तुम उतना ही का सहयोग करो। जैसे तुमको लगता है कि मित्र को 15 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अगर मेरा 1 लाख डूब भी जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, तो 1 लाख का सहयोग करो, क्योंकि संभावना तो है, पैसा लौट भी सकता, नहीं लौट सकता है। हमेशा विन विन का डील करो, सहयोग करने में भी विन विन का डील करो, ठीक है। तो असम्यक प्रार्थना का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, उद्देश्य को पूरा करने पर तुम दूसरे पर सौंप रहे हो। सम्यक प्रार्थना करते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले रहे हो, सहयोग मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। ये बात समझ में आ गई? सबको आ गई? हाथ उठाओ जिसको जिसको समझ में आ गई। ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। अब आगे बढ़े। प्रार्थना कितने प्रकार की होती है? कि प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। पहली सांसारिक प्रार्थना, दूसरी गौणी प्रार्थना और तीसरी परा प्रार्थना, ठीक। अब तीनों प्रकार की प्रार्थना को हम समझेंगे। सांसारिक प्रार्थना क्या है और कैसे की जाती है? सांसारिक प्रार्थना क्या है? तुम संसार के अपने जो तुम्हारा जो संसार है, और संसार कितना होता है? संसार बहुत बड़ा नहीं होता है। इस दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। कोई बता सकता है कि 1000 से ज़्यादा संसार है किसी का? हाथ उठाओ। तुम्हारा संसार 1000 लोगों से ज़्यादा बड़ा है। कोई नहीं, देखा कि नहीं? बाकी 6 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार लोग तुम्हारे संसार में नहीं है। तुम्हारा संसार केवल तुम्हारा नेटवर्क है। नेटवर्क समझते हो? जिससे लेना देना है, वही तुम्हारा संसार है। बाकी तुम जब कहते हो ना संसार कबाड़ है, संसार कबाड़ है मतलब ये 1000 लोग बेकार है, ये 1000 लोग कबाड़ है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे वर्क प्लेस के लोग, जब कहते हो संसार कबाड़ है,
संसार बेकार है तो तुम भूल जाते हो किनको कबाड़ कह रहे हो। वो जो तुम्हारे साथ रोज़ रोज़ इंटरेक्ट करते हैं वो कबाड़, क्योंकि बाकी तुमको क्या करना हो। जो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उससे लेना देना क्या है तुम्हारा? तुम्हारा लेना देना इन 1000 लोगों से है। किसी का 2000, किसी का चलो 5000, किसी का 10,000, यही लेना देना, राइट। तो इन्हीं संसार के लोगों से जब काम पड़ेगा तो इन्हीं लोगों से सहयोग लोगे ना। अपना कोई उद्देश्य है, तुमको कुछ काम करना है, पर्सनल काम करना है या समाज का काम करना है, तो किसी से सहयोग का निवेदन लेते हो। ये है सांसारिक प्रार्थना। दूसरा क्या है? गौणी प्रार्थना, अर्थात जो इष्ट हैं, जो देवता हैं, जो गुरु है, उससे जब सहयोग का निवेदन करते हो तो जैसे शिव जी से तुमने कहा कि हमको कोई विशेष रोग हो गया है तो हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम दवा ले रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सहयोग कर दें तो मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगा। ये है गौणी प्रार्थना। ऐसा नहीं शिव जी पर सब छोड़ दिए कि जो करना है अब शिव जी करिए, मेरे को क्या करना है, ऐसा नहीं। आप ताकि सहयोग मिला तो धन्यवाद, नहीं मिला तो भी धन्यवाद, ठीक है। ये क्या है? इष्ट के लिए प्रार्थना। और तीसरी प्रार्थना क्या है? परा प्रार्थना। अब निराकार गोविंद से प्रार्थना। पहले में क्या था? आकार से प्रार्थना करोगे तो सांसारिक प्रार्थना, सूक्ष्म आकार से प्रार्थना करोगे तो गौणी प्रार्थना। और सूक्ष्म इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु भी सूक्ष्म ही है, गुरु भी सूक्ष्म ही है। याद रखना, जो शरीर तुम देख रहे हो गुरु वो नहीं है, गुरु का अस्तित्व सूक्ष्म है, ठीक है। उसका एक पैर आकार में है और एक पैर निराकार में है। और तीसरी प्रार्थना किससे? जिसमें देवता, गुरु, परम गुरु, ये सब आ गया। गौणी प्रार्थना, गौणी प्रार्थना। ये जितने भी दरबार होते हैं ओशोधारा में, ये गौणी प्रार्थना के लिए है। सूफी दरबार, हनुमत दरबार, शिव दरबार, विष्णु दरबार, ये देवताओं का सहयोग प्राप्त, परम गुरुओं का, देवताओं का सहयोग प्राप्त किया जाता है उसके माध्यम से। इसलिए देख नहीं रहो ओशोधारा आकाश छू रही है, क्यों? क्योंकि सबका सहयोग मिलता है, सबका सहयोग मिलता है। और फिर तीसरी परा प्रार्थना। अब निराकार अस्तित्व जो गोविंद है, सब जगह उसका दीवान खुला हुआ है, सब जगह है, वो सब जगह मौजूद है। बाकी जितने भी कोर्ट कचहरी हैं वो 10 बजे से 5 बजे खुलते हैं, परमात्मा की कचहरी 24 घंटे खुली रहती है। कभी भी सहयोग के लिए प्रार्थना करो और मिलता है, परमात्मा का सहयोग मिलता है। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थना है, ठीक है। और प्रार्थना करना है, शर्माना नहीं है। क्यों? ये जितने देवी देवता देखते हो ना, वो नियुक्त हैं इसके लिए कि कोई सहयोग के लिए प्रार्थना करे तो उसका काम में सहयोग दो। ये गोविंद की ओर से उनकी नियुक्ति इसी काम के लिए। जैसे जितने तुम्हारे IAS ऑफिसर्स हैं, भारत सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति है कि जनता को सहयोग करो। तुम जा कर के कुछ कह रहे हो, निवेदन उनसे कर रहे हो, तो वे तुमको ऐसा नहीं करेंगे अनवांटेड लोग आ गए। उनका यही काम है, देवताओं का यही कर्तव्य है कि कोई मुसीबत में है, कोई सहयोग की आकांक्षा करता है तो उसका जाके मदद करो। वे चाहते हैं कि मेरे पास लोग आएँ, चाहते। एक मेरे रीजनल डायरेक्टर थे CMP, उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग का सब रख रखाव आप करिए, आप में कुशलता, आप कर सकते हैं। तो और कोई लोगों का प्रॉब्लम हो तो वो भी आप सहयोग करिए, देखिए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने घोषणा कर दी कि किसी को कोई मुसीबत हो, कोई काम हो तो डॉक्टर सिंह से जा कर के आप लोग पहले मिल लीजिए। लोग आने लगे, मैं उनको सोल्यूशन देने लगा। करीब 15-20 दिन हो गए, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि तुमने तो हमको अनएम्प्लॉयड कर दिया। क्या हुआ सर? बोले मेरे पास कोई आता ही नहीं, अब मैं फील नहीं करता हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ का। तो ऐसा करो
कम से कम 10 लोग आए तो 2 लोग को मेरे पास भी भेजो कि ये समस्या वहाँ आप चले जाइए, नहीं तो मैं तो अनएम्प्लॉयड फील कर सकता, तुम ही सॉल्व करते हो। तो मैंने नियम बना लिया कि हर चौथे व्यक्ति के बाद 5वां जो व्यक्ति आता था, मैं कहता था तो आप डायरेक्टर साहब से ज़रा एक बार मिल लो। तो उन्होंने 15 दिन के बाद कहा अब मैं खुश हूँ, मुझे लगता मैं भी हूँ। अब जितने देवी देवता हैं अब इसीलिए है कि कोई आए उनके पास सहयोग के लिए। तो उन लोगों ने सारे कम्युनिस्टों ने अनएम्प्लॉयड कर दिया उन सबको। सारे देवता फिर भारत में आ गए। अब चीन में कौन देवता, वहाँ कोई प्रार्थना ही करने को राजी नहीं है, राइट। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थना हमको करनी है। अंतिम सवाल, प्रार्थना की उपलब्धि क्या है? सम्यक जो प्रार्थना है उसका सबसे बड़ा लाभ है श्रद्धा। तुम्हारे भीतर श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा के जन्म से क्या होगा? कृष्ण कहते हैं गीता में, और मांडुक्य उपनिषद का ऋषि कहता है, एक ही पंक्ति दोनों में है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसी को आत्मज्ञान उपलब्ध होता है। कमाल की बात है, बिना श्रद्धा के तुमको अपनी आत्मा पर भी श्रद्धा नहीं होता। किसी चीज़ में जो श्रद्धा नहीं है वो अध्यात्म उसके लिए नहीं है। श्रद्धा, और श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक हाइपोथेटिकल, एक रियल। हाइपोथेटिकल क्या है? हाइपोथेटिकल श्रद्धा में तुम सोचते हो कि चलो करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। जैसे तुम सब आते हो, यहाँ पर आए, गुरु ने कहा कि आओ शब्द योग में आ जाओ, शब्द का ज्ञान हम देंगे। तुमने हम पर हाइपोथेटिकल ट्रस्ट किया, हाइपोथेटिकल ट्रस्ट किया। या जो हमारे सुभाष जी हैं, गगन जी हैं, इन लोगों ने तुमसे कहा कि भाई चलो वहाँ पर शब्द योग करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ सपने दिखाए, तो तुमने कहा कि चलो देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक। अब तुम आए हो। कितने लोग मानते हैं कि शब्द योग में आना चाहिए था? हाथ उठाओ जरा। राइट। अब ये रियल श्रद्धा हो गई, अब रियल श्रद्धा हो गई। क्यों? तुम्हारा भी अनुभव भी हो गया कि हाँ बात तो ठीक है, आना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए था, कुछ लेके जा रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए। बिना हाइपोथेटिकल, माना कि हाइपोथेटिकल श्रद्धा में हो सकता है 50% नहीं हो, रियल श्रद्धा में नहीं बदले, लेकिन हाइपोथेटिकल श्रद्धा खोना नहीं है। एक बात याद रखना, कोई कहे एक साइंटिस्ट तरह, साइंस के स्टूडेंट की तरह तुम मानो कि चल के देखते हैं, अगर हमारा अनुभव अनुकूल हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, हम ये काम करेंगे। अगर हमारा अनुकूल विपरीत हुआ तो कोई बात नहीं, भाई एक जगह हम भी धोखा खा गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, हमारे भीतर श्रद्धा का जन्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही श्रद्धा एक दिन भक्ति में ले जाता है, यही श्रद्धा एक दिन ज्ञान में ले जाता है। और सम्यक प्रार्थना से एक श्रद्धा का जन्म होता है, इसलिए हमको सम्यक प्रार्थना करनी चाहिए।